भारत देश में कई शासकों द्वारा शासन किया गया। उनमें से कई शासक अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे, पर वहीं कुछ शासक ऐसे भी थे जो बहुत ही बेरहम थे। सत्ता पाने के लिए इनमें से कई शासकों ने आम लोगों पर कई जुल्म किए, तो वहीं कई राजाओं ने सत्ता के लिए अपने पिता और भाइयों की हत्या करवा दी। कई राजा जिस राज्य को हड़पते थे, इतिहास में इन राजाओं की क्रूरता के कई उदाहरण मिलते हैं, जो यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कोई व्यक्ति इतना भी बेरहम हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में पेश है द ग्रेट क्रूल रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री सीरीज पार्ट 2। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में उस घंटी को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें। तैमूर लंग भी चंगेज खान जैसा शासक बनना चाहता था। सन 1369 ईस्वी में समरकंद का शासक बना। उसके बाद उसने अपनी विजय और क्रूरता की यात्रा शुरू की। मध्य एशिया के मंगोल लोग इस बीच में मुसलमान हो चुके थे और तैमूर खुद भी मुसलमान था। क्रूरता के मामले में वह चंगेज खान की तरह था। कहते हैं कि एक जगह उसने 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तब उत्तर भारत में तुगलक वंश का राज था। 1399 में तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाना चाहिए। तैमूर मंगोलों की फौज लेकर आया तो उसका कोई कड़ा मुकाबला नहीं कर पाया और वह कत्लेआम करता हुआ मजे के साथ आगे बढ़ता गया। तैमूर के आक्रमण के वक्त हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर जौहर की राजपूती रस्म अदा की, यानी युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाने के लिए बाहर निकल पड़े थे। दिल्ली में वह 15 दिन रहा और उसने इस बड़े शहर को कसाई खाना बना दिया। बाद में कश्मीर को लूटता हुआ वह समरकंद वापस लौट गया। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर बन गया था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर एक लुटेरा था। उसने उत्तर भारत में कई लूट को अंजाम दिया। मध्य एशिया के समरकंद राज्य की एक छोटी सी जागीर फरगना में 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। उसका पिता उमर शेख मिर्जा, तैमूर शाह और माता कुल्लुक निगार खानम मंगोलों की वंशज थी। बाबर ने चगताई तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी लिखी। इसे इतिहास का बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबर का टकराव दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी से हुआ। बाबर के जीवन का सबसे बड़ा टकराव मेवाड़ के राणा सांग के साथ था। बाबरनामा में इसका विस्तृत वर्णन है। संघर्ष में 1927 ईस्वी में खनवाह के युद्ध में अंत में उसे सफलता मिली। बाबर ने अपने विजय पत्र में अपने को मूर्तियों की नींव का खंडन करने वाला बताया। इस भयंकर संघर्ष से बाबर को गाजी की उपाधि मिली। गाजी वह जो काफिरों का कत्ल करे। बाबर ने अमानुषिक ढंग से तथा क्रूरतापूर्वक हिंदुओं का नरसंहार किया, बल्कि अनेक हिंदू मंदिरों को ही नष्ट कर दिया। बाबर की आज्ञा से मीर बांकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर निर्मित प्रसिद्ध मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बनवाई। इसी भांति ग्वालियर के निकट उरवा में अनेक जैन मंदिरों को नष्ट किया। उसने चंदेरी के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया, जो आज बस खंडहर हैं। भारत में मुगल शासकों में सबसे क्रूर औरंगजेब था। मुइजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता शाहजहां और माता का नाम मुमताज था। बाबर का बेटा नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। हुमायूं के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर के बाद नूरुद्दीन सलीम जहांगीर, जहांगीर के बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, शाहजहां के बाद मुइजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब ने तख्त संभाला। हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे जालिम मुगल शासक जिसने अपने पिता को कैद किया, अपने सगे भाइयों और भतीजों को बेरहमी से मारा, गुरु तेग बहादुर का सिर कटवाया, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवाया, जिसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़वाया, जिसने अपनी प्रजा पर बेइंतहा जुल्म किए और अपने शासन क्षेत्र में गैर मुस्लिमों के लिए मुनादी करवा दी थी कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लें या फिर मरने के लिए तैयार रहें। उसके काल में ही उत्तर भारत का तेजी से इस्लामीकरण हुआ।
अधिकतर ब्राह्मणों को या तो मुसलमान बनना पड़ा या उन्होंने प्रदेश को छोड़कर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के गांवों में शरण ली। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध इतिहासकार राधाकृष्णन बुंदेली के अनुसार मुगल शासक औरंगजेब ने अपनी सेना को सन 1669 में जारी एक आदेश पर हिंदुओं के सभी मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इस दौरान सोमनाथ मंदिर, वाराणसी का मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर, इन सभी के अलावा कई हिंदू देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर तोड़ दिए गए। औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया था। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़वा दिया था। नादिर शाह का पूरा नाम नादिर कुली बेग था। यह ईरान का शासक था। उसने भारत पर आक्रमण कर कई तरह की लूटपाट और कत्लेआम को अंजाम दिया। दिल्ली की सत्ता पर आसीन उस वक्त के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराने के बाद उसने वहां से अपार संपत्ति अर्जित की, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में लड़ा गया। काबुल पर कब्जा करने के बाद उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। करनाल में मुगल राजा मोहम्मद शाह और नादिर की सेना के बीच लड़ाई हुई। इसमें नादिर की सेना मुगलों के मुकाबले छोटी थी, पर अपने बारूदी अस्त्रों के कारण फारसी सेना जीत गई। हारने के बाद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह ने संभवतः मार्च 1739 में दिल्ली पहुंचने पर यह अफवाह फैला दी कि नादिर शाह मारा गया। इससे दिल्ली में भगदड़ मच गई और फारसी सेना का कत्ल शुरू हो गया। नादिर को जब यह पता चला तो उसने इसका बदला लेने के लिए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उसने दिल्ली में भयानक खून खराबा किया और एक दिन में कई हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा उसने शाह से भारी धनराशि भी लूटी। मोहम्मद शाह ने सिंधु नदी के पश्चिम की सारी भूमि भी नादिर शाह को दान में दे दी। हीरे जवाहरात एक जखीरा भी उसे भेंट किया, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है। दरिया नूर और ताजे नामक विख्यात हीरे और भी शामिल थे। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं। सन 1747 में नादिर शाह की मौत के बाद वह अफगानिस्तान का शासक बना। अपने पिता की तरह अब्दाली ने भी भारत पर सन 1748 से 1758 तक कई बार आक्रमण किए और लूटपाट करके अपार धन संपत्ति को इकट्ठा किया। सन 1757 में जनवरी के माह में दिल्ली पर चढ़ाई किया। उसने अब्दाली से बहुत ही शर्मनाक संधि की, जिसमें एक शर्त दिल्ली को लूटने की अनुमति देना भी था। अहमद शाह एक माह तक दिल्ली में ठहरकर लूटमार और कत्लेआम करता रहा। वहां की लूट में उसे करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली। दिल्ली लूटने के बाद अब्दाली का लालच बढ़ गया। वहां से उसने आगरा पर आक्रमण किया। आगरा के बाद बल्लभगढ़ पर आक्रमण किया। बल्लभगढ़ में उसने जाटों को हराया और बल्लभगढ़ और उसके आसपास लूट मचाई। उसके बाद अहमद शाह ने अपने पठान सैनिकों को मथुरा लूटने और हिंदुओं के सभी पवित्र स्थानों को तोड़ने के साथ ही हिंदुओं का व्यापक पैमाने पर कत्लेआम करने का आदेश दिया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, प्रत्येक हिंदू के एक कटे सिर के बदले इनाम दिया जाएगा। मथुरा के इस कत्लेआम का विस्तृत ब्यौरा आज भी मथुरा के इतिहास में दर्ज है। अब्दाली द्वारा मथुरा और ब्रज की भीषण लूट बहुत ही क्रूर और बर्बर थी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।